कल हम लोगों ने पढ़ा मछली में कितने चेम्बर होते हैं, 2 चेम्बर। इसलिए इसका कैसा परिसंचरण होता है, खुला होता है। उभयचर व सरीसृप ये कैसे होते हैं, यानी कि एम्फीबियन और रेप्टाइल्स जो होते हैं इनके भीतर 3 चेम्बर हृदय का होता है, इसलिए इनके बीच में इनकम्प्लीट यानी कि अर्ध खुला रक्त परिसंचरण होता है। अपवाद के रूप में मगरमच्छ है जिसके बीच में 4 चेम्बर होता है, इसके हृदय में 4 चेम्बर होता है, इसलिए इसके बीच में दोहरा व बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। बर्ड्स व मेमल्स, जितने भी बर्ड्स हैं और जितने भी मेमल्स हैं उनके मध्य में क्या कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं, इसलिए इसके मध्य भी क्या होता है, दोहरा रक्त परिसंचरण होता है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि डायस्टोल सिस्टोल क्या होता है, यानी कि हाई बीपी क्या होती है, ब्लड प्रेशर क्या होता है। हमारा हृदय क्या करता है, हृदय में जैसे गुब्बारा में पानी भर लीजिए, उसको जब दबाते हैं तो देखते हैं कि पानी क्या होता है, बाहर निकल जाता है। यानी हृदय भी हमारा ठीक उसी प्रकार काम करता है। हमारा भी क्या करता है, हृदय भी जब संकुचित तो होता है, यानी कि जब प्रकुंचन होता है उसके अंदर, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं। प्रकुंचन को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं। और जब एक सिस्टोल होता है तो उसमें हृदय क्या करता है, प्रेशराइज होता है, दबता है। जब हृदय दबता है तो क्या होता है, ब्लड को बाहर फेंकता है। जब ब्लड को बाहर फेंकता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम सिस्टोल बोलते हैं। और जब ब्लड को अंदर लेता है तो उसको हम शिथिलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, शिथिलन। और इसको हम कहते हैं डायस्टोल। क्या बोलते हैं, डायस्टोल। और यह डायस्टोल और सिस्टोल दोनों मिलकर के एक हृदय की धड़कन बनाता है। हृदय धड़कन क्या बनता है, हृदय की धड़कन बनता है। यानी कि सिस्टोल जो हमारा है और जो क्या है डायस्टोल है, दोनों मिलकर के क्या बना लेता है, हृदय की धड़कन बना लेता है। ठीक है। और सिस्टोलिक प्रेशर हमारा कितना होता है, जब हमारा हृदय क्या करता है, प्रेस करता है, यानी कि जब वह दबता है तो कितना, 120 mm Hg, जिसको हम बोलते हैं 120 mm Hg, या क्या होता है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है। और यह कितना होता है, 80 mm Hg हमारा क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है। और यह दोनों मिलकर के हमारे ब्लड का क्या बनाते हैं, सामान्य रक्तदाब। क्या बनाते हैं, सामान्य रक्तदाब। ठीक है, रक्तदाब बनाते हैं। ठीक है। तो सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, 120/80, यानी कि 120 mm Hg और 80 mm Hg क्या होता है, रक्तदाब होता है। ठीक है। तो अब यहाँ से हम बात करते हैं आगे। तो जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो कैसे होता है, हाई ब्लड प्रेशर में क्या होगा, 120 mmHg से जो सिस्टोलिक प्रेशर है वह ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 120 mmHg से सिस्टोलिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और सिस्टोलिक क्या होगा, 90। ठीक है। तो यहाँ से जब 140 प्लस होता है और 90 प्लस होता है, क्या होता है, 90 प्लस। ठीक है। तो यह क्या बोलते हैं उसको, हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन बोलते हैं। कब बोलते हैं कि जब हमारा 140 से और 90 से प्लस हो जाता है, यानी 140 प्लस होता है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर और 90 प्लस होता है तो इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। और हाइपोटेंशन कब होता है, यानी कि लो ब्लड प्रेशर लगभग 100 से कितना होता है, यानी कि हमारा सिस्टोलिक प्रेशर 100 पे आ जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर कितना पे आ जाता है, 50 पे आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं हाइपोटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। ठीक है, हाइपोटेंशन हम बोलते हैं। और हमारा जो यह पूरा जो हृदय की धड़कन है, हृदय की धड़कन हम मापते हैं स्टेथोस्कोप से। किससे नापते हैं, स्टेथोस्कोप से हम क्या मापते हैं, हृदय की धड़कन मापते हैं। स्टेथोस्कोप से क्या मापते हैं, हृदय की धड़कन। ठीक है। और जो हमारा यह सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है, इसको मापने का काम क्या किया जाता है, ईसीजी के द्वारा। किसके द्वारा, हमारा ईसीजी ऐसे बनता है, ईसीजी का ग्राफ जो होता है, इसमें क्या होता है, जब हमारा सिस्टोल ऊपर जाता है तो इसको इस प्रकार से दिखाया जाता है, उसमें ऐसे, फिर जब नीचे आता है तो ऐसे दिखाया जाता है, फिर ऊपर जाता है तो ऐसे दिखाया जाता है। इस प्रकार से हमारा देखते हैं ना, कभी फिल्मों में दिखाता है डायस्टोलिक सिस्टोलिक प्रेशर, यानी हृदय की वो धड़कन को दिखाता है। किसको दिखाता है, हृदय की धड़कन को। और ईसीजी का जो फुल फॉर्म होता है, ईसीजी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और एक और होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जब ग्राफ के रूप में प्रदर्शित हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है।
और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, और इसका जो मापने का यंत्र होता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। और इसकी खोज की थी विलियम इंथोवन ने। खोज किसने किया था? खोज विलियम इंथोवेन ने किया था। किसने किया था? विलियम इंथोवेन ने। किसकी खोज की थी? ईसीजी की खोज की थी विलियम इंथोवेन ने। यानी कि जो हमारा डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर जब हम ये कैसे नापा जाता है? पेस मेकर में क्या किया जाता है? उस यंत्र को यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को लगा दिया जाता है और इस प्रकार से वह क्या बना लेता है? डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर का ग्राफ बना देता है। और इससे हमको पता चलता है कि हृदय हमारा सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, ब्लड की मात्रा सही है कि नहीं, इसे पता चलता है। और हम बात करते हैं कि जो ब्लड की हमारी जो क्या होती है? गति होती है। यहाँ पे हमारे ब्लड में लगा होता है, अरे हृदय में लगा होता है, एक क्या लगा होता है? पेस मेकर लगा होता है। पेस मेकर जो क्या करता है? हृदय की गति को नियंत्रित करता है। हृदय की गति को नियंत्रित कौन करता है? पेस मेकर करता है। और जब यहाँ क्या होता है? जब यह संकुचित होता है यानी प्रकुंचन होता है तो इसमें और इसमें क्या होता है? यानी कि यह हमारा जो डाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व है, यह क्या होता है? दबता है। जब यह दबता है यानी कि यह वाल्व जब बंद होता है तो इसमें एक आवाज़ निकलती है जिसको हम लब की आवाज़ बोलते हैं। किसकी आवाज़ बोलते हैं? लब। और जब यह शिथिलन होता है तो उसमें से एक आवाज़ निकलती है जिसको हम बोलते हैं डब। क्या बोलते हैं? डब। ठीक है। तो जब यह प्रकुंचित होता है यानी सिस्टोलिक होता है तो इसमें लब की आवाज़ निकलती है और बाद में क्या होता है? डब की आवाज़ निकलती है। और दोनों यानी कि प्रकुंचन और शिथिलन मिलकर के क्या बनाता है? हृदय की धड़कन बना लेता है। और एक हृदय की धड़कन में, और इसमें जब कोई अवरोध या बाधा होती है तो इसकी आवाज़ कैसे हो जाती है? मरमर की तरह आवाज़ होने लगती है। जैसे कोई खराब नहीं हो जाता है तो उसमें आवाज़ निकलती है, मरमर मरमर कर चुरमुराने लगता है। तो उसी तरह इसमें क्या होता है? मरमर की आवाज़ निकलती है। ठीक है। जिसमें मरमर की आवाज़ निकलती है जब इसमें इसके अंदर जो होता है वाल्व में कोई खराबी आ जाती है तो इसकी आवाज़ लब डब ना निकल के मरमर की आवाज़, ध्वनि साउंड इसका करने लगता है। इसको हम जब यह लब निकलता है तो इसको हम सिस्टोलिक साउंड भी बोलते हैं और डायस्टोलिक को डब साउंड, यानी जो डब निकलता है उसको हम डायस्टोलिक साउंड भी बोलते हैं। अब यहाँ से मरमर की आवाज़ निकल रही है कब? जब इसमें कोई खराबी आ जाती है। ठीक है। खराबी आती है तब। और हमारा हृदय क्या करता है? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितना बार? 1 मिनट में हृदय हमारा 72 बार धड़कता है। और एक बार जब धड़कता है तो एक बार में लगभग 70 ml ब्लड का फ्लो करता है। क्या करता है? ब्लड का फ्लो, यानी 70 ml ब्लड एक बार में वो क्या करता है? पंप करता है। जो 70 ml एक बार में वो पंप कर रहा है तो 72 बार में कितना करेगा? 72, यानी कि लगभग इतना ml करता है। लीटर में करें तो 0.4, यानी कि 5 लीटर के आसपास क्या करता है? वह हमारा हृदय 1 मिनट में ब्लड को क्या करता है? फ्लो करता है। ठीक है। और ये तो हो गया हमारा पूरा हृदय के विषय में। हृदय में अटैक कैसे कैसे होता है? पहला तो हमारा क्या होगा? हाइपरटेंशन होगा। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। हाइपोटेंशन यानी निम्न रक्तदाब, यानी कि जिसको बीपी लो बोलते हैं। निम्न रक्तदाब होता है 140 प्लस से ऊपर होता है। हाइपरटेंशन होता है सामान्य कितना होता है? 120 से 80 होता है। ठीक है। और इसको नापते किससे हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर से, यानी जो हमारा रक्तदाब मापने का यंत्र है उसको हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है। यानी कि स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को मापते हैं। तो स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर को मापते हैं। जब 140 प्लस होता है यानी 140 और 90 के बीच में होता है तो हाइपरटेंशन उसको बोलते हैं, यानी कि उच्च रक्तदाब बोलते हैं। 100 से 50 होता है तो इसको निम्न रक्तदाब बोलते हैं। और यहाँ से सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120 से 80 होता है सामान्य रक्तदाब। इसको मापते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा हम मापते हैं। और 1 मिनट में लगभग मतलब कि पूरा 1 मिनट में लगभग 5 लीटर तक हमारा हृदय क्या करता है? ब्लड को पंप कर देता है। और इसका साउंड कैसा होता है? लब और डब का होता है। इसमें एक पेसमेकर लगा होता है जो हृदय की गति को नियंत्रित करता है, कब इसको प्रकुंचित होना है, यानी कि कब इसका सिस्टोलिक प्रेशर बनाना है और कब इसका डायस्टोलिक प्रेशर बनाना है। ठीक है। अब इसमें हमने पढ़ लिया कौन सा हाइपरटेंशन हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, साथ में हार्ट अटैक कल हमने पढ़ा था कि हृदय की समस्या है, हार्ट अटैक आता है। कार्डियल अटैक कब आता है? जब उसकी मसल्स में ब्लड नहीं पहुंच पाता है, हृदय के मसल्स में जो इसमें कनोरनी धमनी लगी होती है तो उसको कार्डियल अरेस्ट बोलते हैं, जिसमें वह बंद होने लगती है।
हार्ट अटैक का झटका आता है और हार्ट जो फेलर हो जाता है, हार्ट फेल मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा हृदय ही आपकी धड़कना बंद कर देता है, तो जिसको हम बोलते हैं हार्ट फेलर। ठीक है, अब हम बात करेंगे ब्लड के विषय में। ब्लड क्या होता है,